दिल्ली की सड़कों पर फिलहाल नारे गूंज रहे हैं। नीट पेपर लीक और जैसे कई मामलों पर पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, अनशन चल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कई युवा भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि संसद तक मार्च करते हुए सीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं और इस प्रदर्शन में शामिल होने आए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के युवा पैदल मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे क्या है फिलहाल का हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, नीट पेपर लीक जैसी कई युवाओं की समस्याओं के साथ सीजेपी पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। सोनम वांगचुक यहाँ पर लगातार अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। पिछले दिनों हमने तस्वीर देखी जिसमें दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची, जिसके बाद सीजेपी के जो प्रमुख हैं अभिजीत दीपके, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे। हालांकि 20 जुलाई को काफी अहम दिन माना जा रहा था क्योंकि संसद तक का मार्च जो है वो सीजेपी आयोजित कर रही थी, जिसमें भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में युवा जो है वो पहुंचे हुए थे। भोपाल से लेकर इंदौर और भी अलग अलग जगहों से युवा जो है वो इस मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सीजेपी जो है वो उसने अपना प्रदर्शन जहां एक तरफ शुरू किया, संसद तक मार्च शुरू किया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर दिखाई दी। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। इस बीच सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वहीं पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए मान गई है। नीट पेपर लीक के मामले और देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन उग्र हो गया है। 20 जुलाई को संसद मार्च के बीच जहां एक तरफ अभिजीत दीपके ने अपना अनशन खत्म किया, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सीजेपी के संसद मार्च के समर्थन में देश भर के छात्र, प्रतियोगी और परीक्षाओं के अभ्यर्थी और उनके पेरेंट्स जो है वो 19 जुलाई से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटना शुरू हो गए थे, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कई स्टूडेंट शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर सदन के मॉनसून सत्र के बीच इस बड़े आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक जो ये पूरा मार्च है वो कनॉट प्लेस से आगे बढ़ चुका है और संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल को पूरी तरीके से जाम कर दिया है और आपको ये भी बता दें कि इसके चलते कई जगहों पर यातायात भी ठप हो गया है। प्रदर्शनकारी जो हैं वो नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं इस इलाके में आपको बता दें कि इंटरनेट भी बंद किया गया है, ऐसी भी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। वहीं प्रदर्शनकारी सदन के बेहद करीब रेल भवन तक पहुंच गए हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसी अब हाई अलर्ट पर आ गई हैं। साउथ गेट समेत सदन के 2 एंट्रियां एहतियातन फिलहाल बंद कर दी गई हैं। साथ ही रेल भवन और ट्रांसपोर्ट भवन के पास टीयर गैस और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा विजय चौक, रायसीना रोड और सदन के आसपास सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री और संसद सुरक्षा बल की भारी तैनाती जो है वो कर दी गई है। आपको बता दें कि सीजेपी ये प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से 3 बड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। नीट परीक्षा में हुई धांधली, पेपर लीक मामलों और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की जवाबदेही तय करने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। परीक्षा में हुई बड़ी धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और साथ में देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी भर्ती, परीक्षाओं के परिणामों में होने वाली देरी और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के मुद्दे पर सरकार को लगातार सीजेपी जो है वो घेरती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे प्रोटेस्ट में आपको बता दें कि हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो देश भर से पहुंचे हैं। ना सिर्फ छात्र बल्कि उनके अभिभावक भी यहां पर पहुंचे हुए दिखाई दिए हैं। मध्य प्रदेश से भी भारी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं वो सीजेपी में पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।